आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं सुषमा श्रीवास। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। प्रदेश में इस साल किसानों से समर्थन मूल्य पर करीब 97,97,000 मीट्रिक टन धान की रिकॉर्ड खरीदी की गई है। बीजापुर जिले में माओवादियों द्वारा किए गए आईईडी विस्फोट में सीआरपीएफ के डिप्टी कमांडेंट सहित 4 जवान घायल। सुकमा और दंतेवाड़ा जिलों में 10 माओवादियों ने किया आत्मसमर्पण। राज्य शासन ने सभी शासकीय कार्यालयों में अधिकारियों कर्मचारियों की सुबह 10 बजे से शाम 5:30 बजे तक उपस्थिति सुनिश्चित करने के दिए निर्देश। और एक शिक्षक वाले या शिक्षक विहीन शासकीय विद्यालयों में शिक्षकों की पूर्ति के लिए जिलों से 1 सप्ताह के भीतर प्रस्ताव भेजने को कहा गया। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में इस बार समर्थन मूल्य पर किसानों से रिकॉर्ड धान की खरीदी की गई है। जानकारी के अनुसार राज्य सरकार ने इस साल 97,97,122 मीट्रिक टन धान की खरीदी की है, जो पिछले साल के मुकाबले 5 लाख मीट्रिक टन से अधिक है। राज्य में इस बार 1 दिसंबर 2021 से धान खरीदी की शुरुआत हुई थी, जो कल 7 फरवरी को संपन्न हुई। करीब 21,77,283 किसानों ने इस बार समर्थन मूल्य पर धान बेचा है, जो बीते वर्ष धान बेचने वाले किसानों की संख्या से 1,23,683 अधिक है। इसी तरह इस बार धान खरीदी केंद्रों की संख्या भी 2,311 से बढ़ाकर 2,484 कर दी गई थी, जिससे किसानों को धान बेचने में आसानी हुई। राज्य में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के मामले में राजनांदगांव जिला अव्वल रहा, वहीं जांजगीर चांपा जिला दूसरे स्थान पर और महासमुंद जिला तीसरे स्थान पर रहा। इधर खाद्य सचिव टोपेश्वर वर्मा के अनुसार समर्थन मूल्य पर खरीदे गए धान का उठाव और कस्टम मिलिंग का काम तेजी से जारी है। अब तक 64,43,000 मीट्रिक टन धान का उठाव हो चुका है। केंद्रीय सूचना प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने आज लोकसभा में बताया कि आकाशवाणी और दूरदर्शन के किसी भी क्षेत्रीय केंद्र को बंद करने की कोई योजना नहीं है। उन्होंने कहा कि अभी केवल प्रौद्योगिकी और सामग्री उन्नयन का काम किया जा रहा है। डॉक्टर मुरुगन ने कहा कि सरकार दूरदर्शन और आकाशवाणी के आधुनिकीकरण और उन्हें मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रदेश के नगर निगम सीमा में जमीन की गाइडलाइन दरों में अब 44% की छूट मिलेगी। राज्य सरकार ने गाइडलाइन दर में पहले से मिली छूट में 10% की वृद्धि की है। पहले गाइडलाइन दरों में 30% की छूट दी जा रही थी। लोगों को इस छूट का लाभ 31 मार्च 2022 तक मिलेगा। गौरतलब है कि हाल ही में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में गाइडलाइन दरों में छूट 10% बढ़ाने का निर्णय लिया गया था। इसके बाद वाणिज्य कर पंजीयन विभाग ने 7 फरवरी को छूट दिए जाने का आदेश जारी कर दिया है। बीजापुर जिले में माओवादियों द्वारा किए गए आईईडी विस्फोट में सीआरपीएफ के डिप्टी कमांडेंट सहित 4 जवान घायल हो गए हैं। घायल जवानों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इनमें से 3 जवानों को बेहतर उपचार के लिए हेलीकॉप्टर से रायपुर लाया गया है। मिली जानकारी के अनुसार सुरक्षा बलों का दल तलाशी अभियान पर निकला था। इस दौरान चिन्ना कोटपाल टी पॉइंट के पास माओवादियों ने आईईडी विस्फोट कर दिया। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने इस घटना में घायल जवानों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की है। इधर सुकमा जिले के कुकानार इलाके में सुरक्षा बलों के सामने 7 माओवादियों ने आत्मसमर्पण कर दिया। इन सभी के खिलाफ स्थायी वारंट जारी था। इसी तरह दंतेवाड़ा जिले में भी 3 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया। इनमें से 2 माओवादियों पर 1-1 लाख रुपए का इनाम घोषित था। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामलों में कमी आ रही है, वहीं पॉजिटिविटी दर भी घटकर 3.46% पर आ गई है। कल प्रदेश में 1292 व्यक्ति कोरोना संक्रमित पाए गए। इन्हें मिलाकर प्रदेश में अब तक 11,40,000 से अधिक कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए हैं। इनमें से 11,12,800 से अधिक मरीज स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि वर्तमान में 13,700 से अधिक मरीजों का इलाज प्रदेश के विभिन्न अस्पतालों या होम आइसोलेशन में चल रहा है। प्रदेश में कल कोरोना संक्रमण से 14 लोगों की मौत भी हुई। इस बीच प्रदेश में कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए अब तक 3,60,80,000 से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। इनमें से 2,06,35,500 से अधिक लोगों को टीके की पहली डोज और 1,51,50,000 से अधिक लोगों को दोनों डोज दी जा चुकी है।
वहीं 2,94,300 से अधिक स्वास्थ्यकर्मियों, फ्रंटलाइन वर्कर्स और 60 वर्ष से अधिक उम्र के नागरिकों को प्रिकॉशन डोज भी लगा दिया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने राज्य के मंत्रालय और विभागाध्यक्ष कार्यालयों के अलावा सभी मैदानी कार्यालयों में अधिकारियों कर्मचारियों की सुबह 10 बजे से शाम 5:30 बजे तक उपस्थिति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। निर्देश में कहा गया है कि अनेक शासकीय कार्यालयों और मैदानी कार्यालयों में अधिकारी कर्मचारी नियत समय पर उपस्थित नहीं हो रहे हैं, जो सरकार द्वारा जारी निर्देशों के खिलाफ है। इसलिए सभी कार्यालयों प्रमुखों की जिम्मेदारी होगी कि वे सभी अधिकारी कर्मचारियों की कार्यालय में निर्धारित समय अनुसार उपस्थिति सुनिश्चित कराएं। निर्देशों का उल्लंघन किए जाने पर संबंधित अधिकारी कर्मचारी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सामान्य प्रशासन विभाग ने इन निर्देशों को सर्वोच्च प्राथमिकता देने को कहा है। गौरतलब है कि शासकीय कार्यालयों के लिए सप्ताह में 5 कार्य दिवस निर्धारित किए गए हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ के खबर ले है आपके वास्ता और खबर के विश्वसनीयता ले है हमार वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के संगे संग हमार समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के संग अपन मोबाइल में घलो सुन सकत हो। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब में घलो हावय। हमार फेसबुक पेज हरे छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमार यूट्यूब चैनल हरे छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के संगे संग आपके मोबाइल के माध्यम ले हम आप तक पहुंचत हन। छत्तीसगढ़ के हर खबर पर सुनत रहो आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। श्रोताओं, आजादी के अमृत महोत्सव पर आकाशवाणी समाचार द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित की जा रही प्रश्नोत्तरी के तहत आज का प्रश्न है, किस विख्यात स्वतंत्रता सेनानी को त्रावणकोर की झांसी की रानी नाम से जाना जाता था? श्रोता अपने उत्तर व्हाट्सएप नंबर 8826546262 या ईमेल आईडी amritmahotsav@prasarbharati.gov.in पर भेज सकते हैं। इस प्रतियोगिता के लिए एक भाग्यशाली प्रतिभागी को विजेता चुना जाएगा और कल के समाचार प्रभात में उनके नाम की घोषणा की जाएगी। विजेता को ई प्रमाण पत्र और सांकेतिक पुरस्कार दिया जाएगा। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने शीर्ष एथलीटों के साथ मिलकर प्रथम फिट इंडिया क्विज के राज्य स्तरीय दौरे से पहले विद्यार्थियों का उत्साहवर्धन किया। यह बृहस्पतिवार से शुरू हो रहा है। इसमें 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 189 जिलों के 360 स्कूल भाग लेंगे। सभी प्रतियोगियों को शुभकामनाएं देते हुए श्री ठाकुर ने आशा व्यक्त की कि वे अपने स्कूल, जिले और राज्य को गौरवान्वित करेंगे। गौरतलब है कि राज्य स्तरीय दौर एक वेब आधारित राउंड होगा, जिसमें 8 से 32 टीमें राज्य स्तरीय चैंपियन बनने के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगी। क्विज में पुरस्कार राशि 3,25,00,000 रुपए की है, जो क्विज के विभिन्न चरणों में विजेता स्कूलों और छात्रों को दी जाएगी। प्रदेश के लोक शिक्षण विभाग के संचालक ने एकल शिक्षकी और शिक्षक विहीन विद्यालयों में शिक्षकों की पूर्ति करने के निर्देश दिए हैं। इस संबंध में लोक शिक्षण संचालक ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों और संभागीय संयुक्त संचालकों को निर्देशित किया है। जारी निर्देश में कहा गया है कि प्राथमिकता के आधार पर पदांकन के माध्यम से शिक्षक विहीन और एकल शिक्षकी विद्यालयों में शिक्षकों की पद पूर्ति की जाए। यदि किसी जिले में एकल शिक्षकी या शिक्षक विहीन विद्यालय है, तो जिला शिक्षा अधिकारी ऐसे विद्यालयों के लिए प्रस्ताव 1 सप्ताह के भीतर लोक शिक्षण संचालनालय को भेजें। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय ओपन विश्वविद्यालय इग्नू में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रों को कई पाठ्यक्रमों में निःशुल्क प्रवेश दिया जाएगा। इसके लिए छात्र 10 फरवरी तक आवेदन कर सकेंगे। हालांकि छात्रों को परीक्षा शुल्क का भुगतान करना होगा। जानकारी के अनुसार 40 से अधिक पाठ्यक्रमों में निःशुल्क प्रवेश मिलेगा। जगदलपुर में कांग्रेस पार्षद के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग को लेकर आज नगर बंद करवाने निकले भाजपा कार्यकर्ताओं को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। करीब 200 से अधिक भाजपा कार्यकर्ता को गिरफ्तार कर जिले के अलग अलग स्थानों में ले जाया गया। गिरफ्तारी देने वालों में पूर्व मंत्री केदार कश्यप, किरण देव, नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष संजय पांडे, भाजपा जिलाध्यक्ष रूप सिंह मंडावी और युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष अविनाश श्रीवास्तव सहित कई पदाधिकारी शामिल हैं। राजनांदगांव जिले की पुलिस ने महिला सुरक्षा के लिए अभिव्यक्ति नाम से मोबाइल ऐप तैयार किया है। इस ऐप पर SOS बटन दबाते हुए पीड़ित महिला के पास पुलिस टीम पहुंच जाएगी। इस ऐप के प्रचार प्रसार के लिए हाल ही में विभिन्न सामाजिक संस्थाएं सामने आई हैं। ये संस्थाएं महिलाओं को इस ऐप के बारे में बताकर जागरूक कर रही हैं, साथ ही इसके उपयोग की जानकारी भी दे रही है।
इसके अलावा जिले की पुलिस स्कूल और कॉलेजों में जाकर किशोरियों और युवतियों को महिला संबंधी अपराध के बारे में जानकारी देकर उन्हें जागरूक कर रही है। रेल विभाग के बिलासपुर मंडल ने वर्तमान वित्तीय वर्ष के माल ढुलाई राजस्व लक्ष्य को 52 दिन पहले ही प्राप्त कर लिया है। आधिकारिक जानकारी के अनुसार मंडल ने कल 7 फरवरी तक माल लदान आय के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए करीब 15,700 से 96 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त किया है। मंडल रेल प्रबंधक आलोक सहाय ने इस उपलब्धि पर सभी कर्मचारियों और अधिकारियों को बधाई दी है, साथ ही बेहतर कार्य करने के लिए प्रोत्साहित भी किया। अब कुछ खबरें संक्षिप्त में। राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2021 13 फरवरी को 2 पालियों में आयोजित होगी। पहली पाली सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक और दूसरी पाली दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक निर्धारित परीक्षा केंद्रों में आयोजित की जाएगी। राजनांदगांव जिले की खुज्जी विधानसभा क्षेत्र की विधायक छन्नी साहू के पति को जिला कोर्ट ने जमानत मिल गई है। इन पर एट्रोसिटी एक्ट के तहत मामला दर्ज हुआ था। राजनांदगांव जिले में ट्रेलर और ट्रक की टक्कर में एक युवक की जलने से मौत हो गई, वहीं ट्रक चालक ने कूदकर अपनी जान बचाई। और बिलासपुर जिले के सोठी सर्किल के धनाकचार जंगल में एक तेंदुए का शव मिला। इस शव से नाखून, दांत, पूंछ और चारों पंजे गायब हैं। वन विभाग ने तेंदुए के शिकार की आशंका जताई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में इस साल किसानों से समर्थन मूल्य पर करीब 97,97,000 मीट्रिक टन धान की रिकॉर्ड खरीदी की गई है। बीजापुर जिले में माओवादियों द्वारा किए गए आईईडी विस्फोट में सीआरपीएफ के डिप्टी कमांडेंट सहित 4 जवान घायल। सुकमा और दंतेवाड़ा जिलों में 10 माओवादियों ने किया आत्मसमर्पण। राज्य शासन ने सभी शासकीय कार्यालयों में अधिकारियों कर्मचारियों की सुबह 10 बजे से शाम 5:30 बजे तक उपस्थिति सुनिश्चित करने के दिए निर्देश। और एक शिक्षक वाले या शिक्षक विहीन शासकीय विद्यालयों में शिक्षकों की पूर्ति के लिए जिलों में 1 सप्ताह के भीतर प्रस्ताव भेजने को कहा गया। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।